हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि डबल सिल्ट के प्रयोग में अपने को कहा है कि दोनों जो सिल्ट है वो क्या है, एक से है, और यदि स्रोत जो है वो इनसे क्या है, बराबर दूरी पे रखा जाता है। और अपने को कहा है कि केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता है वो अपने को कितनी मिलेगी, आई नॉट मिलेगी। फिर अपने को कहा है कि यदि इसके में से अपने क्या कर देते हैं, एक रेखा छिद्र को बंद कर देते हैं, तो केंद्रीय फ्रिंज के स्थान पे तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, ये अपने से पूछा है। और अपने को चार विकल्प ए, बी, सी और डी अपने को दिए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अपने को एक तो क्वेश्चन से ये पता चला कि अपने को यहाँ पे डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट है। फिर अपने को देखिए यहाँ पे अपने को दूसरी बात ये है कि स्रोत है वो इनसे क्या है, बराबर दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय फ्रिंज की बात करें तो उसकी तीव्रता अपने को कितनी दी गई है, आई नोट दी गई है। और फिर अपने को कहा है कि एक रेखा छिद्र को क्या कर दें, इनमें से बंद कर दें, तो अपने पास क्या होगी, तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में अपने क्या देखते हैं, इसकी मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्य जो अवधारणा है अपनी, मुख्य अवधारणा अपने को किस चीज पे होगी, देखिए अपने पास क्या है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो इसका मतलब अपने पास क्या है, यहाँ पे व्यतिकरण है। ठीक है, तो अब अपने व्यतिकरण में क्या चीज जानते हैं कि जब अपने को स्रोत के लिए ये कहा जाता है कि इसमें क्या है, बराबर दूरी पर रखा जाता है, तो अपने को इससे तीव्रता के बारे में पता चलता है। और वो अपने पास क्या होता है कि यदि यदि स्रोत जो है, यदि स्रोत क्या हो, बराबर दूरी पे रखा जाता हो, यदि स्रोत बराबर दूरी पे रखा गया हो, यदि स्रोत बराबर दूरी पे रखा जाता है, बराबर दूरी पर रखा गया हो, तो तीव्रता जो मिलती है, तो तीव्रता जो है वो अपने को क्या है, एक समान मिलती है। तो तीव्रता एक समान मिलती है, या अपने कहते हैं कि तीव्रता है वो एक समान रहती है। तो तीव्रता है वो अपने को क्या है, एक समान रहती है। तो अब अपने ने देखा कि अपने को जो मुख्य अवधारणा है, इससे क्या पता चला कि तीव्रता है वो अपने पास यहाँ पे क्या रहेगी, एक समान रहेगी। तो अपने पहली I1 मान लें तो वो किसके इक्वल रहेगी, I2 के, क्योंकि जो दोनों तीव्रताएं हैं वो अपने को क्या मिलेगी, एक समान मिलेगी। ये अपने को मुख्य अवधारणा से पता चल गया। अब देखिए, अब अपने को यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तीव्रता के बारे में देखना है। तो तीव्रता का अपने पहले क्या है, टोटल देखते हैं कि टोटल जो तीव्रता है वो अपने पास कितनी होगी। तो इसके लिए अपने पास क्या होता है, एक सूत्र होता है। तो चलिए सूत्र की बात करते हैं। तो टोटल जो तीव्रता है वो अपने पास देखिए कितनी होती है, आई टोटल की यदि अपने बात करें तो इसके लिए अपने पास सूत्र होता है कि आई टोटल है वो किसके इक्वल होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू अपने पास क्या होती है, रूट I2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या पता चला था, अपने ने मुख्य अवधारणा से देखा था कि I1 और I2 है वो क्या थी, एक दूसरे के इक्वल थी। तो यहाँ पे अपने रख देते हैं। तो देखिए आई टोटल क्या हो जाएगी, आई टोटल I2 है, इसकी जगह अपने क्या है, I1 रख देते हैं, क्योंकि I1 है वो किसके इक्वल था, I2 के। तो यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा, I1 प्लस I2 की जगह अपने ने क्या रख दिया, I1 प्लस 2, और देखिए रूट I1 हो गया। और यहाँ पे अपने पास क्या है, I2 की जगह अपने क्या कर दें, I1 कर दें। तो यहाँ से देखिए आई टोटल क्या हो जाएगा, आई टोटल अपने पास हो जाएगा 2I1, तो ये हो गया, प्लस में अपने पास क्या हो गया, देखिए 2, और यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, रूट आई है और रूट आई है, ये एक दूसरे से कैंसिल होके आई आई बन जाएगा। किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए I1 का अपने क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये गुण हमें है तो इसे अपने स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और रूट अपने पास क्या होता है, 1/2 होता है, तो इसे अपने 1/2 लिखें। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये अपने पास I1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो आई टोटल देखिए क्या हो गया, आई टोटल हो गया अपने पास 2I1 प्लस 2I1, और ये किसके इक्वल आ गया, 4I1 के, 4I1 के। तो यहाँ से अब अपने देखिए क्या निकाल लिया कि जो आई टोटल है, आई टोटल वो किसके इक्वल है, 4I1 के। और अपने को कहा है कि जो केंद्रीय फ्रिंज है, यानी जो टोटल अपने किस पे बनती है, केंद्र पे बनती है, वो अपने पास कितनी है, आई नोट है, तो ये इसके इक्वल में आ जाएगा। तो अपने पास ये इक्वल में क्या हो जाएगा, आई नोट। तो यहाँ से अब अपने देखिए I1 निकाल लेते हैं। तो अपने पास I1 आ जाएगा
आई नोट और इसके भाग में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अपने पास आ गया I1। इसी प्रकार अपने ने कहा था कि I1 I2 इक्वल है, तो अपने I2 की भी बात करें तो वो भी अपने पास कितना हो जाएगा, आई नोट बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि अपना जो फाइनल आंसर है वो अपने से क्या पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, अपने को कहा है कि केंद्रीय फ्रिंज, अपने क्या कर देते हैं, एक रेखा चित्र को बंद कर दें तो केंद्रीय फ्रिंज के स्थान पे तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जब अपने पास दोनों थी तो अपने पास क्या थी, तीव्रता I1 और I2। जब अपने एक को बंद कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तीव्रता है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अपने यदि I1 को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे अपने पास तीव्रता है वो कितनी रहेगी, I2 रहेगी ओनली। और I2 का अपने ने देखा कि अपने को क्या मान मिला, I0/4। यदि आप I2 को कैंसिल कर दोगे तो I1 रहेगी, जिसका मान क्या रहेगा, I0/4। तो अपने कह देंगे कि केंद्रीय फ्रिंज जो अपने को I0 थी उसकी जगह अब अपने को यहाँ पे कितनी मिलेगी, I0/4 मिलेगी। I0 बटा क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प है जो कि I0/4 को दर्शा रहा है। तो अपने ने देखा कि जो बी ऑप्शन है वो अपने पास क्या है, I0/4। तो अपने बी विकल्प या ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये था अपना सॉल्यूशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।